ये न्यायालय में तो एक्चुअल में लड़के और लड़की दोनों ने मिलकर याचिका दायर की थी कि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कलेक्टर अनूपपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जो अक्टूबर 2023 में प्रस्तुत किया गया। उसकी सुनवाई की डेटें हैं, किंतु लड़की के परिजन इस शादी से प्रसन्न नहीं है तथा उनके द्वारा लड़की को भी डराया धमकाया जा रहा है तथा लड़के को भी धमकी दी जा रही है कि यदि वो विवाह करता है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं रहेंगे तथा उनके द्वारा धर्म सेना के माध्यम से और अन्य संगठन जो है, सामाजिक संगठन है, उनके द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। इस कारण से लड़की और लड़के दोनों को भय था कि यदि वो चुनाव अपना जो विवाह के लिए आवेदन दिया और वहाँ जा रहे तो निश्चित रूप से उनकी जनधन की हानि हो सकती है, उनके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली थी उन्हें कि उनको ऐसी सुरक्षा दी जाए कि ताकि वो पुलिस की सुरक्षा में अपने कम से कम विवाह कराने के लिए पंजीयक कार्यालय में उपस्थित हो सके। उस याचिका की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए गए। उसके बाद न्यायालय के मत में कुछ कानूनी बिंदु आए। न्यायालय का ये कहना था कि चूंकि इसमें कानूनी प्रश्न विद्वान है, इसमें 3 प्रकार के कानून लगते हैं, मोहम्मडन कानून है, हिंदू कानून है और विशेष विवाह अधिनियम है, जो 3 प्रकार के विवाह जो होते हैं, पर हर कानून की अलग अलग व्याख्या है। हिंदू कानून में तो ऐसा कोई रोक नहीं है कि धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है, किंतु मुस्लिम कानून में यह स्पेशल प्रावधान है कि जब तक कि मुस्लिम पुरुष किसी महिला या लड़की से शादी करता है तो उसको धर्म परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। इसलिए वो विवाह अगर वो करता है धर्म परिवर्तन किए बगैर तो वो विवाह अवैध कहलाएगा। तो उसी की ये व्याख्या हुई। वो न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्क सुने। तर्क सुनने के बाद न्याय दृष्टांतों का अवलोकन करने के बाद ये अपना निष्कर्ष दिया कि एक मुस्लिम पुरुष जो है धर्म परिवर्तन कराए बगैर विवाह नहीं कर सकता है। यदि इस प्रकार का विवाह किसी हिंदू लड़की या किसी अन्य लड़की से धर्म परिवर्तन कराता है, चाहे भले वो विशेष विवाह अधिनियम के तहत किया जाता है, तो विवाह अनियमित विवाह कहलाएगा। इसलिए न्यायालय का मत यह था कि ऐसे अनियमित विवाह के लिए न्यायालय किसी को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि यदि न्यायालय इसमें ऐसा आदेश देती है कि इसको विवाह पंजीयक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पुलिस इनको स्कॉट करे, इनको सुरक्षा प्रदान करे, तो कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कि उनका जो विवाह है वो न्यायालय के आदेश से हुआ है और इसलिए उस विवाह को जो है मान्य किया जाए। इसलिए इस न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए ये निष्कर्ष दिया है कि विवाह प्रारंभ से अनियमित है, तो ऐसे अनियमित विवाह के लिए मुस्लिम और हिंदू महिला का विवाह धर्म परिवर्तन किए बगैर नहीं किया जा सकता है। नहीं, कोर्ट ने टिप्पणी अपना पूरा मत दिया है कि इसका समाज में विपरीत असर पड़ता है कि कहीं भी कैसे अवैध कार्य के लिए न्यायालय को पक्षकार नहीं बन सकता। न्यायालय ऐसे कार्यों में पार्टी नहीं बनना चाहिए और न्यायालय ऐसे कोई निर्णय नहीं करना चाहिए कि ताकि समाज में ये मैसेज आए कि न्यायालय निष्पक्ष नहीं है। तो ये एक न्यायालय की एक निष्पक्षता की मिसाल है कि जो पॉइंट उस न्यायालय के समक्ष नहीं था, जो सहायता नहीं मांगी गई थी, किंतु कानूनी बिंदु उसमें विद्वान था, तो न्यायालय ने अपने कर्तव्य का प्रयोग करते हुए एक निर्णय दिया है। अब जो लड़के लड़की हैं आगे क्या? लड़का लड़की अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं, विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस कानून के तहत स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने सिर्फ यह कहा है कि उसको स्कॉट करने की सुरक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बाकी विवाह करना उसके बाद भी विवाह करना चाहे तो उसके लिए स्वतंत्र है। मोहम्मडन लॉ से भी विवाह कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन करके विवाह कर सकते हैं। आजकल तो ये कानून में आ गया कि विवाह किए बगैर भी लिविंग रिलेशन में भी रह सकते हैं। तो वो तो दोनों बच्चे बालिग हैं, वो अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। लड़की है, उनके पिता भी कोर्ट में। हाँ, लड़की के पिता ने तो आपत्तियां प्रस्तुत की थी कि साहब मेरी लड़की को बरगला लिया गया है, मेरी लड़की संपत्ति और जेवर लेके भी भाग गई है, और अगर उसकी शादी होती है तो इंटर धर्म में शादी होती है तो हमारी समाज में प्रतिष्ठा खराब होगी, समाज में हमें बाइकाट भी हो सकता है और अन्य प्रकार की प्रताड़ना झेलना पड़ सकती है। ये सब उनकी तरफ से तर्क प्रस्तुत किए गए थे। ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जस्टिस GS अहलूवालिया साहब की बेंच से निर्णय हुआ। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।